बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल दिन और 31 अक्टूबर को मुल्क भर के अंदर यूनिटी डे यानी योम एकता के बतौर मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद हुआ। सुबह से ही तकरीबात मुनक़्क़िद हो रही हैं और आज मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू लद्दाख पहुँच गई है और लद्दाख के यानी लेह के हवाई अड्डे पर उनका लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके साथ साथ फौज के आला अफसरान और सीईसी लेह सीईसी करगिल ने इस्तकबाल किया। और लद्दाख पहुंचने पर आपको बताते चले कि जो उनकी मसरूफियात रहेंगी उस हवाले से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमें अपडेट करेंगे, लेकिन यूनिटी डे के हवाले से भी वो एक तकरीब में आज शिरकत कर रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे इसहाक से राब्ता कायम करने की ताकि वो हमें बताए कि इस दिन के हवाले से द्रौपदी मुर्मू जो सदर मुल्क है उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी, क्या एंगेजमेंट्स रहेंगी, किन किन के साथ मुलाकात होगी और उस निस्बत से हम आपको आगाह भी करेंगे। चलिए, इसहाक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसहाक, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के दौरे पर हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी उनकी, क्योंकि यूनिटी डे के हवाले से भी जब हम देखते हैं तो उनकी खासी मसरूफियात रहने वाली है। देखे जाएंगे ना। इसहाक से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इसहाक हमें बताएंगे कि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू जो आज लद्दाख के दौरे पर लेह पहुंच चुकी है और लेह के तकनीकी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल भी हुआ है और मजीद क्या उनकी एंगेजमेंट्स रहेंगी। इसहाक से हम एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इसहाक, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मसरूफियात रहेंगी द्रौपदी मुर्मू की लेह के अंदर। जी फिलहाल आपको बता दें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे से लेह लद्दाख पहुंच चुके हैं और आज टेक्निकल जो हवाई अड्डा है वहां पे उनका मालिहाना इस्तेमाल किया है इंडियन लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन आर्मी और लद्दाख पुलिस के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो टेक्निकल एयरपोर्ट पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है और टेक्निकल एयरपोर्ट से निकलने के बाद रेस्ट करेंगे और इसके बाद 5 बजे इंडियन लद्दाख के जो यूटी लद्दाख फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे और लोगों से भी खिताब कर सकते हैं। 2 रोजा दौरे के दौरान आज ये इवेंट होगा और कल सियाचिन बेस कैंप विजिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां पे आदमी पर्सनल से मुलाकात कर सकते हैं, उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं और वहां से वापस आने के बाद जो SHGs और लोकल ट्राइबल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, फिर लद्दाख से वापस दिल्ली रवाना होंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लद्दाख से हमें अपडेट कर रहे थे इसहाक, जो हमें द्रौपदी मुर्मू के 2 रोजा लेह दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और इस हवाले से आपको बताते चले कि यूनिटी डे भी आज के दिन मनाया जा रहा है और यूनिटी डे के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी आज एक तकरीब गुजरात के अंदर मुनक़्क़िद की गई है। आपको बताते चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्मदिन है उसकी मुनासबत से ये यूनिटी डे मनाया जा रहा है और यहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब तकरीर की तो तकरीर से पहले उन्होंने जो यहाँ पर शुरका थे उनसे हल्फ लिया कि वो मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के इत्तेहाद के लिए और मुल्क के एकता के लिए अपना योगदान देंगे, अपना रोल निभाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने यहाँ मौजूद शुरका से हल्फ भी लिया है, जिसके हवाले से हम आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 31 अक्टूबर का जो दिन है, ये जो तारीख है, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त की तरह हिंदुस्तान के लिए एक त्यौहार का दिन होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के लिए अगले 25 साल काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि इन 25 सालों के अंदर इस मुल्क ने तरक्की करनी है
इस मुल्क ने प्रोग्रेस करनी है, इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ इस मुल्क ने अपने आप को आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मेरे देशवासियों, देश के पहले गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहते थे। लोह पुरुष थे ना। पिछले 9 वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनौती मिलती रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मेहनत भी और उसकी वजह से देश के दुश्मन अपने मंसूबों में पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोग अब भी उस दौर को नहीं भूले हैं जब भीड़ भरी जगहों पर जाने से पहले मन शंका से भर जाता था। त्योहारों की भीड़, बाजार, पब्लिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, उन्हें निशाना बनाकर देश के विकास को रोकने की साजिश होती थी। लोगों ने ब्लास्ट के बाद की तबाही देखी है, बम के धमाकों से हुई बर्बादी देखी है। उसके बाद जांच के नाम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है। आपको, देश को उस दौर में वापस लौटने नहीं देना है हमारे सामर्थ्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर के अंदर भी तकरीबात का इनेकाद हुआ। सरकारी स्तर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक तकरीब में बैसती मेहमान खुसूसी वो मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की याद में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इसके अलावा बख्शी स्टेडियम और राजभवन में जमा होने वाले लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस का अहद भी लिया। एलजी ने खिताब करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी मुदब्बिराना सलाहियतों, जुर्रत और हिम्मत से मुल्क को मुत्तहिद किया और इसकी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया ताकि आने वाली नस्लें इज्जत, अमन और खुशहाली के साथ रह सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को आज ये अज़्म करना चाहिए कि हम साल 2047 तक अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अजीम इत्तेहाद और वाहिद मकसद के साथ काम करें। आज के इवेंट के हवाले से मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा होके आज हमने यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें प्लेज यहाँ पे दिलाया। और उसके बाद ये जो स्कूली बच्चे हैं, ये जो यूनिटी रन है, नेशनल यूनिटी रन, यूनिटी डे पे इसका इनेकाद यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एंड जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया था। आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ डिफरेंट बच्चे आए थे, उन्होंने प्लेज लिया और उसके बाद उन्होंने इस रन में पार्टिसिपेट किया। उधर जम्मू के अंदर भी यूनिटी डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई है और यहाँ पर गुलशन ग्राउंड से रन फॉर यूनिटी के लिए हरी झंडी दिखाई गई है और इस मौके पर यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू यहाँ पर मौजूद थे। एकता दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि भारत के एकीकरण के अंतर्गत। तो ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, यहाँ भी मनाया जा रहा है। और इसके साथ में आज का दिन जो है JKUT का एक फाउंडेशन डे भी है। तो इसके अंतर्गत आपने देखा कि सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल के बच्चों ने, सब ने।
तो एक ये उसमें मैसेज है कि हम सभी एक होकर के भारत की एकता, एक अखंडता को बनाए रखेंगे। तो इसी तरीके से दिन में भी फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं और इसी टाइप की रन फॉर यूनिटी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी बड़े फंक्शन किए जा रहे हैं जिसके अंदर अचीवमेंट दिखाए जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में दिखाया जा रहा है जिससे कि यंगर नाज़रीन, एक तरफ यूनिटी डे, एकता जिसे कहते हैं, और दूसरी जानब से जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी दिवस के तौर पर भी इसे मनाया जा रहा है। यानी आज यूटी दिवस भी मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर को। और इस हवाले से जहां सरकार अपनी अचीवमेंट्स पिछले 4 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, जो कुछ कारकर्दगी रही है, उन्हें हाईलाइट करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब यानी सरकारी स्तर पर अगरचे इस दिन को आज यूटी डे के तौर पर भी मनाया जा रहा है और इस निस्बत से जम्मू हो, कश्मीर हो, दीगर जिला सदर मकामात हो, वहां पर तकरीबात का भी इनेकाद हुआ। लेकिन दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इस दिन को लेकर अलग अलग बयान आते हैं। कांग्रेस ने आज यूटी डे को लेकर ब्लैक डे के बोर्ड अपने हाथ में लिए हुए थे और उन्होंने कहा कि हम इस दिन को, जो यूटी डे मनाया जा रहा है, हम इसको मानते नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक रियासत बननी चाहिए। इस हवाले से श्रीनगर के अंदर आज कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा हुआ और इस मुजाहरे के दौरान वकार रसूल वानी ने, जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पहचान ही खत्म हो गई है और हम यूटी डे नहीं बल्कि हम स्टेट डे मनाएंगे। यानी जब स्टेटहुड बहाल होगा तो उसके बाद ही हम वो दिन मनाएंगे। अदरवाइज जो यूटी डे है ये मनाने के लिए कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस की जानिब से आज एहतजाज के दौरान कहा गया है। उन्होंने कहा कि अवाम भी रियासती दर्जा चाहता है और हमारी ये मांग रहेगी सरकार से कि जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैनर्स पे भी लिखा हुआ है, जो प्ले कार्ड्स है उन पर भी रियासत के दर्जे की बहाली की डिमांड है। वहीं पर वकार रसूल वानी ने इल्जाम लगाया कि एलजी इंतजामिया मुलाजमीन और पीआरआईज को यूटी दिवस मनाने पर मजबूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने, जो सरकार ने यूटी दिवस मनाने का ऐलान किया और जगह जगह यूटी दिवस मना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनके अपोजिट जो है प्रदर्शन रखा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत थी और इस रियासत में स्पेशल स्टेटस भी था, इस रियासत के दर्जे को इमीडिएटली बहाल किया जाए और यहां डेमोक्रेसी रेस्टोर करके इलेक्शन कराए जाए। इसलिए हम यहां पे आज धरना प्रदर्शन में हैं और बीजेपी और गवर्नर इंतजामिया को कहना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो यहां पे ये ठीक नहीं है। तो आप हमें यूटी दिवस, हमारे मुलाजमों को, हमारे काउंसलरों को, सरपंच को यूटी दिवस मनाने पे मजबूर कर रहे हो। इसलिए हम इस यूटी के दिवस पे आज जम्मू कश्मीर में ब्लैक दिन मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। आज जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमारा प्रदर्शन है। तो इस प्रदर्शन के मौके पे यही करूंगा कि हम विरोध कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस यूटी दिवस के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर में जो आपने यूटी की है उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ का रियासत का दर्जा जो है बहाल किया। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो कि सरबराह है अपनी पार्टी के, उनसे भी जब आज मीडिया के नुमाइंदों ने सवालात पूछे तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम क्यों यूटी डे मनाएंगे। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के अल्फाज है। वो कहते हैं कि हम यूटी डे क्यों मनाएंगे, हम जब भी मनाएंगे तो स्टेट डे मनाएंगे। यानी जब स्टेट बहाल होगी तो उसके बाद हम इस दिन को मनाएंगे। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि हमारी पहचान खत्म की गई है, हम कैसे इस दिन को मना सकते हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आजादाना कमीशन अब नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन को सब कुछ दिखता है लेकिन जम्मू कश्मीर दिखाई नहीं देता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनो। दे आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट बॉडीज, इसलिए फायदा क्या है उनको बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात, हाँ हम कहते हैं, आपको कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अंधे भी बहरे भी जम्मू कश्मीर को लेकर
वो बाकी जगह के लिए उनको सब कुछ दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है। और मैं ये शरेआम कहता हूँ, इसमें कोई फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है जहां कांग्रेस उसको ब्लैक डे मानती है, आप कैसे लेते हैं? हम क्या मनाएं? क्या अब आपसे पूछता हूँ, हम क्या मनाएं? हमें तो पहचान एक थी, स्टेटहुड थी, वो मिली नहीं, तो हम किस तरह माने, किस तरह मनाएं, कि किस चीज़ को माने? जो लोग मना रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये यूटी रहेगी? अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ये एक्सेप्ट नहीं करती है। हम स्टेटहुड मनाएंगे, जिस दिन स्टेटहुड लाएंगे वो दिन मनाएंगे और उसी दिन की खुशी मनाएंगे। बदकिस्मती की बात है कि अमन बॉर्डर्स पे आ गया था, फिर बीच में से कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क की जो सेना है वो भरपूर जवाब देंगे और शायद पॉलिटिकल लेवल पे। नाज़रीन, फ़लस्तीन में इसराइल की जानब से जंग जारी है और इस हवाले से पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन का एक बयान सामने आया है। हकीम मोहम्मद यासीन ने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो फ़लस्तीन के मामले में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके फ़लस्तीन के अवाम के लिए बात करें। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की ज़मीन वहाँ के अवाम की है और उन्हीं से उनकी अपनी ज़मीन छीनी जा रही है। हकीम मोहम्मद यासीन ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपना रोल अदा करने की अपील की है। वायलेंस जो जंगी जराइम को हम इसको मानते हैं, पानी बंद करना, बिजली काट देनी, रास्ते बंद करना, राशन न पहुंचाना, ये कहाँ की इंसानियत है? और इसके खिलाफ हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से अपील भी करते हैं। और दूसरे उन लोगों से जो कि यूएनओ में बैठकर, कमरों में बैठकर मीटिंग करते हैं, इन 24 दिनों में वो इस तातुल को खत्म करने में टोटली नाकाम हुए हैं। जबकि तमाम लोगों के नजरें इसी पर होती है, अगर किसी मुल्क पर, किसी इलाके पर जारियत होती है तो वो रुजू करते हैं सलामती काउंसिल की तरफ। आज तक वो भी इस मसले में टोटली नाकाम हुए हैं। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है, हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ इतना हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उनको कामयाबी अता करे, क्योंकि उनका हक है, ये उनकी जमीन है जो मुल्क की साबिका वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी का आज 39वीं बरसी मनाई जा रही है और इस निस्बत से जम्मू के अंदर आज एक तकरीब नक़द हुई, जिस दौरान इंदिरा गांधी को उनकी खिदमात के लिए खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश की गई है। कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर की जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें वक़ार रसूल वानी, साबिका सदर गुलाम अहमद मीर और दीगर जो जम्मू के लीडरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इंदिरा गांधी के मुजस्मे पर आज फूलबारी की गई है। इस मौके पर वक़ार रसूल वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी एक आवाज़ थी, इंदिरा गांधी उसके दौर में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो भारत ने भी जीत ली है। हमारा आज आंजहानी इंदिरा जी का डेथ एनिवर्सरी थी। इंदिरा जी आयरनी लेडी थी जिन्होंने इस देश को हमेशा मजबूती से खड़ा रखा। जितनी भी जंगें इंदिरा जी के टाइम में हुई वो भारत देश ने जीती हैं और इंदिरा जी ने अपनी जान का नजराना जो है वो इस देश के लिए जो है पेश किया। तो मैं आज इंदिरा जी के इस डेथ एनिवर्सरी पे तमाम देश के वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि उनको पेश करता हूँ कि उन्होंने जो अपनी जान का नजराना इस देश के लिए पेश किया। नाज़रीन, श्रीनगर में आज एसआरटीसी में काम करने वाले ड्राइवरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका मुतालबा था कि एसआरटीसी के अंदर काम करने वाले 300 के करीब जो ड्राइवर साहिबान हैं उन्हें मुस्तकिल किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ इन मुलाजमीन के हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए।
ड्राइवरों को यहाँ 14 साल हुए काम करते हुए, जबकि उनको 8 साल के बाद किसी भी हालत में रेगुलर होना था, अभी तक उनकी रेगुलराइजेशन पेंडिंग है। उनको रेगुलर करने के लिए हमारा आज ये प्रोटेस्ट है। और दूसरी बात ये है 83% तफावत है हमारे डीए और स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम के डीए में है। तो मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट आसमान छू रहा है। हमारे फैमिली पर क्या असर पड़ा होगा, ये 83% हमें कम तनख्वाह मिलती है। अगर टेंटुली हम देखेंगे तो मेरे तनख्वाह में कोई 10-15 हजार रुपए फर्क है, जबकि मार्केट में हर एक के लिए रेट एक ही है। 83% जो हमारा डीए है उसको ये वागुजार करने के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। और तीसरी बात यह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन हमें नहीं मिल रहा है। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।